25 से 30 वर्ष पुरानी बात है, जहाँ मैं रहता था पहले किराए के घर में। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति और वो सृजन का भी काम करते हैं। ये तो सिर्फ उस क्रम में हमें सम्मानित करना है। इसी क्रम में ठीक है जी, स्थापना कब हुई थी? नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है जिस तरीके से लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज है शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस पे भी कुछ विशेष हो रहा है लखनऊ में। तो इस समय हम लोग मोती नगर महर्षि दयानंद बाल सदन में हैं, जहां पे अपराजिता जज्बा जीत के द्वारा मनाया जा रहा है, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में सुरेंद्र विक्रम जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। और यहाँ पे अपराजिता जज्बा जीत की पूरी टीम है, तो कार्यक्रम की रूपरेखा से भी आपको अवगत कराएंगे और कार्यक्रम किस अंदाज से मनाया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं कार्यक्रम की तरफ, आपको लेके चलते हैं। हमारे साथ में अपराजिता जज्बा जीत की टीम जुड़ रही है, जहाँ पे मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर सुधा जी हैं, साथ में वहाँ एक समाज सेविका भी है, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी और जिस तरह से यहाँ बच्चों को मोटिवेट किया गया तो उसके बारे में क्या कहेंगे। मैम आपका स्वागत। थैंक यू। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? ये जो अपराजिता जज्बा जीत का इनका एक ग्रुप है, समूह है ये महिलाओं का, ये समूह वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसी कड़ी के अंतर्गत ये जो बाल सदन है, इसमें इन लोगों ने एक लर्निंग कॉर्नर खोला है। वास्तव में इन बच्चों को तो शिक्षा की वैसे भी ज़रूरत है, सभी बच्चों को आवश्यकता है, लेकिन बाल सदन में जो ये अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ ये लर्निंग कॉर्नर खोला है, ये बहुत अच्छी पहल है, अनूठी पहल है, जिसमें इन्होंने बच्चों को अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं, कुछ खेल का सामान उपलब्ध कराया है और उसके साथ लगातार अपराजिता की जो टीम है वो इन बच्चों के साथ जुड़ाव रखेगी और टाइम टू टाइम इनकी जो है एक नरिशमेंट, इनका जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। तो ये वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रयास है, अनूठा प्रयास है। मैं उसके लिए अपराजिता की जो टीम है उसको बहुत धन्यवाद दूंगी कि उसने इतना अच्छा ये काम जो किया, उसमें मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया, शामिल किया उन्होंने। समाज सेविका के साथ साथ में आप शिक्षक जगत में भी हैं, तो जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो उसके बारे में बच्चों को बताइए। नहीं, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है यदि बच्चा नहीं भी जानता तो ये इतना आवश्यक नहीं है जितना वो शिक्षा के मूल्य को समझे। मुझे ये लगता है कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, हमारे लिए दिवस जो हम बनाते हैं, मतलब कोई भी हमारे देश के जैसे सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, उसमें हम लोग उनके नाम से शिक्षक दिवस मनाते हैं कि स्वयं शिक्षक रहे, इतने बड़े पद को सुशोभित किया, शिक्षा के लिए विभिन्न उन्होंने प्रयास किए, वो तो ठीक है, लेकिन हम सब की एक मिल के एक ड्यूटी है, एक उत्तरदायित्व है कि हम शिक्षा के प्रति समर्पित रहें और बच्चों को आगे शिक्षित करने के लिए केवल किताबी ज्ञान, केवल डिग्री प्रदान ना करके वास्तव में उन्हें शिक्षित बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए और सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बना पाए। तो हम सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम अपने देश में ऐसे बच्चों को तैयार कर पाएं जो वास्तव में मानवता का विकास कर सके। देखिए दिखा रहे शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, तो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में सुरेंद्र विक्रम जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ पर जो शिक्षक दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस आयोजन में मुख्य भूमिका शिक्षा से जुड़े हुए लोगों की रही और यहाँ पर जो आश्रित बच्चे हैं उनको लेकर के जो कार्यक्रम किया गया वह अपराजिता संस्था के सौजन्य से वह निश्चय ही प्रशंसनीय रहा है। बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और हम लोगों ने खुल करके जो यहाँ पर अतिथि के रूप में थे उनसे बातचीत की, उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से जोड़ा और उनके मन की भी बात जानी कि बच्चे क्या चाहते हैं। तो
सर जिस तरीके से शिक्षक दिवस तो यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, तो आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए और उनको और शिक्षित करने के लिए यहाँ पे एक जो है लर्निंग कॉर्नर का भी जो है उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे आपने भी बोला कि कुछ पुस्तकें आप भी देंगे। इस तरीके से जैसे पुस्तकों का अगर यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो आपकी तरफ से क्या तैयारी? हाँ बिल्कुल, तिलक ने एक बात कही थी कि मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूंगा, यानी कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। मैंने इस लर्निंग कॉर्नर के लिए कुछ पुस्तकें दी है और आज मैंने घोषणा भी की है कि कुछ पुस्तकें ये लोग मेरे घर से आके ले लेंगे। इसके साथ ही साथ बच्चे उससे जुड़ेंगे, क्योंकि किताब जो होती है वह उन्हें जिस प्रकार से जोड़ती है वो मित्र भी है उनकी दिशा निर्देशक भी है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। इसलिए किताबों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, प्रासंगिक नहीं होगा कि मेरा खुद अपना 4 कमरों का पुस्तकालय है, निजी मेरा अपना, जिसमें लाखों रुपए की किताबें हैं, वो मैंने सीखी है। तो विद्यार्थी जीवन से जो रुचि बनी रही और एक लंबे वर्ष तक 39 वर्षों तक पढ़ाते हुए, तो बच्चों से जुड़ा, बड़ों से भी जुड़ा। पढ़ाया तो मैंने हमेशा बड़ों के लिए, लेकिन लिखा बच्चों के लिए। तो मैंने इसीलिए इसका स्वागत किया है, जो लर्निंग कॉर्नर है, कि बच्चे उससे जुड़ेंगे और भी लोग जब इससे जुड़ेंगे, अपनी पुस्तकें उनको किसी प्रकार का और सहयोग देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। सही बात, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पढ़ने से और बढ़ता है। तो वही सर ने उदाहरण दिया कि हमें अगर हम शिक्षक होंगे तो एक शिक्षा ऐसी चीज़ होती है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। जीवन में चाहे जितने रिश्ते नाते आते, चाहे जितने दोस्त यार आएंगे, लेकिन आप किताबों से जो दोस्ती करोगी तो वो दोस्ती आपकी ज़िंदगी भर चलेगी। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया सर ने, धन्यवाद। अब मधु जी हैं, तो मधु जी से बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? आज शिक्षा दिवस के ऊपर यहाँ पर अपराजिता जज्बा समूह ने अपराजिता जज्बा जीत का कि पूरी महिलाओं ने, संगठन की सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पे बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। और आपको कैसा लगा मैम? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बच्चों के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे, बच्चों का योगा का, डांस का। और अपराजिता ने जो यहाँ पे एक लाइब्रेरी, एक कॉर्नर बनाया है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए और भी, जैसे उसमें हर तरह की कहानी की किताबें भी होंगी, जनरल नॉलेज की किताबें होंगी, करंट अफेयर्स की हर तरह की बुक्स हैं, तो उनको और नॉलेज बढ़ेगी, उनके अंदर पढ़ने का मतलब कि एक और जज्बा बढ़ेगा कि वो लोग पढ़ाई करें। समूह ने जिस तरीके से यहाँ पे मनाया, शिक्षक दिवस मनाया, तो हमारे साथ में अध्यक्ष सीमा सरकार जी जुड़ रही। तो आज के कार्यक्रम की जो भी सफलता रही वो पूरी कोर कमेटी की द्वारा करे गए कार्यक्रम के लिए। तो सीमा सरकार जी हमारे साथ में है, तो उनके साथ हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो मैम आपका स्वागत। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, और अर्चना का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि इसने यहाँ आके बहुत अच्छी कवरेज की है और बच्चों का उत्साहवर्धन और फोटोग्राफी से बच्चों का बहुत मनोबल भी बढ़ता है, तो तुम्हारा दिल से धन्यवाद। और जो शिक्षक दिवस मनाया गया, बेसिकली हमारे जो मेन वो था कि यहाँ जो शिक्षक डेडिकेटेड होके बिना कुछ ज़्यादा कुछ लिए बिना यहाँ के बच्चों को शिक्षा का दान कर रहे हैं, वाकई में वो शिक्षा का दान कर रहे हैं, उनका सम्मान किया जाए, तो उसको दृष्टि में रख के आज शिक्षक दिवस मनाया गया यहाँ पे। और एक लर्निंग कॉर्नर की जैसे कि शुरुआत की गई है, पहला लीलावती मुंशी बालगृह में किया गया था, आज ये दूसरा हमारा था। और यहाँ भी हमने बच्चों के लिए पुस्तकें, अलमारी वगैरह ये दी हैं, इसको मेंटेन किया जाएगा। बच्चों ने इसमें पोस्टर बनाए हैं शिक्षक दिवस और किताबों की महत्ता को दर्शाते हुए, बहुत खूबसूरत। एक रात के अंदर जो इनकी क्रिएटिविटी है वो उभर के सामने आई है। एक बच्ची ने स्वरचित कविता का पाठ किया है, जो कि बहुत ही कहना चाहिए, जो बच्चे यहाँ अनाथ आश्रम में रहते हैं पर टैलेंट इनका कूट कूट के भरा हुआ है, तो ये आज यहाँ पे बाहर आया है। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारे ग्रुप में, अपराजिता ग्रुप में जो शिक्षक थे, उनको हमारी जो पैट्रन है, जो हमारी संरक्षिका हैं अंजलि जी ने अपनी तरफ से आज सबका सम्मान किया। जो पर्दे के पीछे रह के काम करते कोर कमेटी के सदस्य, उनका उन्होंने सम्मान किया है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा लम्हा था, ये खूबसूरत सी यादें थी जो आज हम लोग शिक्षकों ने मिल के यहाँ पे
बच्चों के साथ मनाया है और ये बहुत ही खूबसूरत पल था हमारे लिए। मैम, आप लोगों ने पुस्तकालय और भी जगह बनाने के लिए टारगेट लिया है, तो कितने लखनऊ के ऐसे कितने जगह पे जहाँ तक आप लोगों फिर से पुस्तकालय का उद्घाटन किया? अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है, अभी ये हमारी जो है आप कह सकते हैं कल्पना की उड़ान शुरू हुई है। तो अभी तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ फंड्स भी नहीं है। हम कुछ अपने तरफ से जो हर मेंबर कुछ किताबें लाता है, कुछ करता है, कुछ अलमारी के लिए कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अभी तो हम धीरे धीरे अपने कैसा कहना चाहिए ना कि क्रॉलिंग बेबीज़, तो वी आर द crawling babies. We are trying to move towards the good aim and good gestures, and माँ विंध्यवासिनी will bless us. ये हमारी जो है मनोकामना। हम जानते हैं कि हर जगह माँ का आशीर्वाद हमारे संग रहेगा। नवरात्र आने वाले हैं तो उनका आशीर्वाद वर्षा हमारे ऊपर होगी, ये हमें बहुत बहुत विश्वास है। जिस तरीके से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षा वैसे देने से ही बढ़ती है और बांटने से ही बढ़ती है, तो वैसे आपकी संस्था का कार्य बढ़ेगा। तो हमारे साथ अनुपमा जी हैं, तो अनुपमा जी से हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हंगामा समाचार। और आज शिक्षक दिवस है, तो सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ शिक्षक दिवस की। हमारे सभी शिक्षकों को विशेषकर बहुत बहुत बधाई। आज ही हम लोगों ने इस अनाथ आश्रम में इसलिए रखा था कार्यक्रम क्योंकि जो हमारे शिक्षक यहाँ पर जो सेवा दान कर रहे हैं, शिक्षा का दान कर रहे हैं, वो सर्वोपरि है। अपने लिए तो सब करते हैं, मैं शिक्षिका हूँ, पढ़ाती हूँ, मुझे कुछ अर्थ प्राप्त होता है। बाकी लोग भी कुछ शिक्षक हैं जो कहीं कुछ काम करते हैं, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए या किसी और सेल्फिश कॉज से करते हैं। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक जिस तरह से सेवा कार्य कर रहे हैं, और हमारा अपराजिता समूह इन बच्चों के साथ बहुत समय से कार्य कर रहा है। हम लोग बहुत सारे शिक्षक जुड़े हैं ग्रुप से, तो वो लोग यहाँ पर बहुत सारी वर्कशॉप्स भी ले चुके हैं, क्राफ्ट की ले चुके हैं, नृत्य की ले चुके हैं, अभिनय की ले चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग भी शिक्षा का दान यहाँ करते रहे हैं। और उस दौरान हमने ये महसूस किया था कि बच्चों को अनवरत शिक्षा का एक कुछ वातावरण दिया जाना चाहिए। तो इस वातावरण के निर्माण के लिए आज शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर हमने यहाँ पर एक लर्निंग कॉर्नर खोला है। एक रीडिंग जोन है और गेमिंग जोन है, जिसमें बच्चों को कुछ पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। और इन पुस्तकों के साथ साथ अनवरत ये कार्य चले, इसलिए हमने एक फॉलोअप प्रोग्राम भी किया है, जिसमें हमारे सप्ताह में कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग विद्यालयों में शिक्षक हैं वो यहाँ पर आएंगे और बच्चों को साहित्य से जुड़ी हुई क्रियाविधि कराएंगे और उनको पुरस्कार भी देंगे। और ये सारा कार्य हमारे समूह के जितने सदस्य हैं सब मिलजुल के कर रहे हैं। हमने पहले सोचा था कि हम किसी एक ही अनाथालय में इस अभियान को शुरू करेंगे, लेकिन जिस उत्साह के साथ हमारे सभी सदस्य और समाज साथ में आ गया, तो हमारा ये कार्य बढ़ता ही गया है। और आज ये दूसरा उद्घाटन सत्र है यहाँ शिक्षक दिवस पर इस अनाथ आश्रम में। तो ये थी हमारे साथ अनुपमा श्रीवास्तव जी। तो आज हम लोग आपको लेकर के आए थे मोती नगर महर्षि दयानंद बाल सदन में लेकर के आए, जहाँ पे अपराजिता जज्बा जीत के द्वारा मनाया गया अनोखे अंदाज में शिक्षक दिवस मनाया गया। बच्चों के साथ साथ में शिक्षकों का भी सम्मान यहाँ पे किया गया। तो अपराजिता जज्बा जीत का जिस तरीके दिखाता है, शिक्षा का दान होता है महादान, तो महादान देने से दान बढ़ता है और विद्या बढ़ती है। तो ऐसे ही कार्यों को आगे बढ़ाता है अपराजिता जज्बा जीत का, जहाँ पे यहाँ पे हमने अपराजिता जज्बा जीत की अध्यक्ष जो है सीमा सरकार जी से बात करा और साथ अनुपमा श्रीवास्तव जी से बात कर उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका संस्था कार्यकर्ता संगठन आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत